समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथ आदिनाथ समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें 7वां बंद अधिकार चल रहा है। तो जो बंद होता है उसके मुख्य 2 कारण होते हैं, एक श्रद्धा के दोष से और एक चारित्र के दोष से बंद होता है। जहां शुभ अशुभ राग रूप जो विकल्प होते हैं वह मात्र श्रद्धा का दोष है, लेकिन वह राग के साथ और राग का जो निमित्त है उसके साथ एकत्व ममत्व यानी स्वामीपना और उसका कर्तापना जो मानता है तो वो श्रद्धा का दोष हो जाता है। तो यहाँ समय सार में चारित्र का दोष है, वहां बंद भी होता है, लेकिन वहां अल्प स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो ग्रंथादि समय सार की शैली ऐसी है कि एक दफे श्रद्धा का दोष निकल गया, फिर भले राग रह जावे, लेकिन उससे जो अल्प बंद होता है उसको गिनने में नहीं आता। तो श्रद्धा का दोष है उसको ही बंद गिनने में आता है। तो यहाँ पे इसका कारण ये है कि जब श्रद्धा का दोष होता है और बंद होता है वो अनंत संसार का बंद होता है। उसमें 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने का बीज रहता है। इसके लिए श्रद्धा के दोष को यहाँ पे दोष कहा है, जो मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को वो दोष नहीं होता है। तो मैं वो दोष इस प्रकार से, जब ऐसा विकल्प आता है, राग आता है कि मैं किसी को बचाऊं यानी दया पालू, किसी को मारूं, किसी को सुखी करूं, किसी को दुखी करूं, तो उस प्रकार का जो राग आता है वो राग के साथ एकपना होता है जिसको, और वो कार्य का अपने को कर्ता मानता है, तो श्रद्धा का दोष हो जाता है। और उसी को ही यहाँ पे मिथ्या अध्यवसान, अज्ञान में अध्यवसान कहा, जो बंद का कारण है, वो प्रकरण अपना चल रहा है। इसमें आज 8 गाथाएं चलेगी, 257 से 264। उसमें पहले 2 गाथाएं 257 और 258, वो गाथा कुंकुन आचार्य देव की है, प्राकृत में है, अपने हिंदी में उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को भी थोड़ा समझेंगे। मरता दुखी होता जुजीव, सब कर्म उदयों से बने, मुझसे मरा अरु दुखी हुआ, क्या मत न तुझ मिथ्या अरे। अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने वे, कर्म उदयों से बने, मैंने न मारा दुखी करा, क्या मत न तुझ मिथ्या अरे। देखो क्या कहना चाहते हैं कुंकुन आचार्य 2 गाथों में। ये गाथा का तात्पर्य इतना है कि जब जीवों का जीवन और मरण तथा सुखी होना दुखी होना कर्म के अनुसार ही होता है, तो फिर दूसरे ने उसको मारा, दूसरे ने बचाया, दूसरे ने सुखी किया दुखी किया, ऐसी जो मान्यता होती है ये मान्यता मिथ्या है। मतलब उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो मरता है या जिंदा रहता है, दुखी होता है या सुखी होता है, वह वस्तुतः अपने कर्म उदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्म उदय के अभाव में उसका वैसा होना यानी मरना, जीना, दुखी या सुखी होना अशक्य है। तो इस कारण मैंने इसे मारा या मैंने इसे बचाया, मैंने इसे दुखी किया सुखी किया, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, वही बड़ा अपराध है। ऐसी मिथ्या मान्यता से जो बंद होता है वही संसार का मूल है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब कोई भी जीव का, व्यक्ति का जीवन मरण सुख दुख कर्म के उदय से कहा जाता है यहाँ पे, तो क्या सब कुछ कर्म के उदय से ही होता है? इसमें जीव का स्वयं का कुछ नहीं योगदान है, कुछ योगदान नहीं है? ऐसा प्रश्न हो सकता है कि सब कर्म से होता है, तो ये तो सब कर्म के हाथ में चला गया, जीव का क्या रहा उसमें? वो सुखी हुआ दुखी हुआ, जीता है मरता है। तो उसका उत्तर देते हैं कि भाई जीव तो स्वयं ही इन अवस्थाओं रूप परिणमित होता है। एक बात तो ये है कि ये परिणमन हुआ सुख रूप दुख रूप, जिंदा रहना मरना, वो जीव का परिणाम है।
और ये सब परिणाम होता है, उसका मूल उपादान कारण तो वह जीव ही है, और वही उन अवस्थाओं को भोगता भी है, दुख भी भोगता है, सुख भी भोगता है, लौकिक अपेक्षा जिसको सुख कहा, तो वो सब वही करता है। तो उनका उपादान करता और भोक्ता तो जीव ही है। कर्म का उदय जो कहा वो तो निमित्त मात्र कहा, वो तो निमित्त का ज्ञान कराया। जब जब जीव को इस प्रकार से सुख दुख जीवन मरण होता है, इसमें निमित्त कर्म का उदय है, उपादान तो जीव का स्वयं का है। तो यहाँ कर्मोदय रूप अंतरंग निमित्त की मुख्यता से कहा है गाथाओं में कि जीव का जन्म मरण जीवन सुख दुख सब कर्मोदय से होता है। वो बात जो एक अंतरंग निमित्त होता है उसके मुख्य रख के ये बात कही है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा कि कर्म से सब होता है? क्योंकि अधिकांश जीव अपना जीवन मरण और सुख दुख का कारण पर जीव बहिरंग निमित्तों को ही मानता है कि किसी ने मेरे को दुखी किया, किसी ने मुझे सुखी किया, इसकी मेहरबानी से मैं जी रहा हूँ, इसके क्रोध से प्रकोप से मैं मर रहा हूँ। तो ऐसा लोग बाग दावा करते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कहा कि वो जो पर द्रव्य है, दूसरा व्यक्ति है, वो बहिरंग निमित्त है। वो बहिरंग निमित्त है तो वो तो तेरे को सुख दुख नहीं दे सकता। असली निमित्त कारण भी ढूंढना है तो तेरा अंतरंग खुद का जो कर्म है उसका उदय है, उस अनुसार ये सब होता है। तुम व्यर्थ में ही दूसरे जीवों के ऊपर राग द्वेष क्यों करते हो? तो ऐसे राग द्वेष छुड़ाने के लिए दूसरे पे जो आरोप लगाता था वो उसको निकाल के कर्म के ऊपर आरोप लगाया और उसको निमित्त तरीके रखा। तो इसको अपने कांजी स्वामी गुरुदेव श्री इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जहां मैं खड़ा हूँ जिस भूमि में चैतन्य धाम में, वहां हमारा जो कांजी स्वामी का फोटो भी साइड में दिख रहा है, हाथ में लकड़ी है, वो हमारे गुरु है कांजी स्वामी गुरुदेव श्री बोलते हम। तो हर एक गाथा में उनका कुछ न कुछ स्पष्टीकरण अपने कोटेशन के रूप में लेते हैं। बहुत आध्यात्मिक बात आती है, उसको समझने के लिए भी थोड़ा बेसिक अभ्यास से उसको ज्यादा उनके हृदय तक पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने भी इसके बारे में दो गाथा में कहा कि यहाँ कर्म के उदय की अपेक्षा से जो सुखी दुखी गुणों की बात कही है इस दो गाथा में, उसका प्रयोजन मात्र इतना है कि परद्रव्य और जो रागदेश होता था, परद्रव्य के ऊपर जो रागदेश होता था वह न हो। तो इसने मेरे को मारा, इसने दुखी किया, इसने मेरे को सुखी किया, इस तरह से राग करता है, इसने मारा तो द्वेष करता है। तो ऐसा तेरे को राग देश न हो तो उसके ऊपर से दृष्टि तू हटा दे। तेरे ऊपर अगर निमित्त तरीके देखना है तो तेरे कर्म को देख, कर्म तूने किए हुए हैं, उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है। तो ऐसे, और उसमें ये भी साथ में चौखट करते हैं कि असली कारण तो तेरा स्वचतुष्ट है, मतलब तेरा जो है वो तेरे भाव है, उससे वो कर्म बनते थे और तू तेरे कर्म से दुखी हो रहा है। तो तू कर्म के ऊपर भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर न कर, परद्रव्य के ऊपर तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष न कर, कर्म के ऊपर भी इष्ट अनिष्ट के कर्म अच्छे बुरे ऐसी राग द्वेष मत कर। तू स्वयं का उपादान जान कि तू जैने परिणाम भूतकाल में किए थे वैसे कर्म बंधे हैं और वही कर्म तेरे परिणाम से बंधे हुए उदय में आए तो उसके अनुसार होता है। तो कर्म का तो कोई दोष नहीं है। कर्म विचारे कौन गुरु मेरी अधिकाई, ऐसा भी पाठ आता है चंद्र प्रभु भगवान के पूजन में, कि कर्म विचारे कौन गुरु मेरी अधिकाई। तो इस तरह से न कोई बहिरंग निमित्त कोई किसी पे राग द्वेष करना है, न कर्म पे राग द्वेष करना है। जो सुख दुख जीवन मरण होता है वो अपना किया हुए ही अपने को मिलता है। ये बात यहाँ पे चल रही है। तो जिनवाणी में जब जो कथन आता है वो किस अपेक्षा से आता है, वो अपेक्षा बराबर समझनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अलग अलग बात कथन की बात आती है, तो उसका प्रयोजन बराबर समझना चाहिए। तो एक अलग तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि देखो, सुख दुख जीवन मरण कुछ भी कार्य होता है, कार्य संपन्न होता है, उसके तीन कारण जिनागम में कहे हैं, बराबर ध्यान रखना यहाँ पे। तीन कारण में एक तो बहिरंग कारण, बहिरंग निमित्त कारण होता है। एक मतलब बहिरंग निमित्त कारण में बाह्य अनुकूल प्रतिकूल सामग्री आएगी, एक कारण तो ये है बाह्य निमित्त कारण।
दूसरा अंतरंग निमित्त कारण, उसमें अपने कर्म आएंगे, कर्म का उदय वगैरह आएगा। और तीसरा उपादान कारण, यानी तत्समय की योग्यता, जिस समय पे जो होना है, जीवन मरण सुख दुख, वो उस समय की पर्याय की योग्यता से होता ही है, उसमें कोई फेरफार कर सकता नहीं है। तो एक तो बहिरंग कारण, सुख दुख की सामग्री, एक अंतरंग निमित्त कारण कर्म का उदय आदि, और एक उपादान कारण, उसमें तत्समय की योग्यता। इसमें तीनों कारण में देखे तो तीसरा जो कारण है, तत्समय की योग्यता रूप उपादान कारण है, वही वास्तविक कारण है, सबर्थ कारण वही है। आयु कर्म के उदय व क्षय से जीवन मरण एवं साता असाता कर्म के उदय से सुख दुख कहना, वो तो मात्र अंतरंग निमित्त का ज्ञान कराया है, तो वो व्यवहार का कथन हो जाता है। निश्चय से तो अपनी उपादान रूप तत्समय की योग्यता से ही ये सब होता है, ये बराबर क्लियर कर देना चाहिए। तो देखो, बाहर के संयोगों में प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल रचकण अपने अपनी स्वचतुष्ट की योग्यता से आते हैं। देखो, कर्म आया, कर्म का बंधा, कर्म का उदय होना, वो अपनी योग्यता है। तो जिस समय जिन रचकणों को आने की योग्यता होती है उदय में आने की, वही आते हैं, बाकी सत्ता में पड़े रहते हैं। और उस काल में साता या असाता का निमित्त बना भी सहज रूप से स्वतः ही हो जाता है। यहाँ उपादान की ऐसी योग्यता होती है सुखी दुखी होने की, और साता असाता उस तरह से कर्म का उदय भी होता है। समय एक है तो उसके ऊपर निमित्त तरह के आरोप आ जाते हैं, लेकिन कर्म का उदय अपनी योग्यता से होता है। यहाँ सुख दुख अपनी पर्यायगत योग्यता से होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, लेकिन समय एक है तो उसके ऊपर निमित्त का आरोप देके ऐसा कहा जाता है कि कर्म के कारण ये सब होता है। तो न कर्म रूप निमित्त के कारण संयोग आते हैं, न आयुकरण के कारण कोई जीता है या मरता है। क्योंकि लोक में भी कहावत प्रसिद्ध है ना, कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। मतलब तात्पर्य ये है कि जो रचकण जब जिसके संयोग में आने वाले होते हैं, वह निश्चित रूप से स्वसमय में उसके संयोग में आते ही है। कोई किसी पर कृपा करके या क्रोध करके अनुकूल संयोग न दे सकता है, न अनुकूल संयोगों को छीन सकता है। देखो, अपने उसको दृष्टांत से समझे कि आहार औषधि आदि के परमाणु जिस काल में जिस विधि से आने वाले होते हैं, वे सब परमाणु उसी काल में अपनी अपनी तत्समय की योग्यता से ही संयोग में आते हैं, और उनमें जीव के साता कर्म का निमित्त होता है। कोई किसी को सुख दुख या सहयोगी वस्तु देता लेता नहीं है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि जीवों को उनके कर्म उदय के अभाव में कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, उन्हें जीवन मरण नहीं दे सकता। तो जिनागम के अनुसार जीवों के द्वारा एक दूसरे का काम करना शक्य नहीं है। अगर निमित्त तरीके भी रखना है तो कर्म के उदय को रख सकते हो, और दूसरे किसी को नहीं रख सकते हो। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं, कोई ऐसा माने कि मैंने अमुक काम किया, किसी को मारा, किसी को जीवित रखा, या मैंने उसको मरने नहीं दिया, मैंने अमुक लोगों को सुखी किया, अमुक लोगों को दुखी किया, ऐसा जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, अज्ञानी है। तो जीवों का उसका कारण है कि जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्म के उदय से होता है। ऐसी वस्तु व्यवस्था होते हुए भी जो ऐसा मान लेता है कि मैंने इसे हथियार से मार डाला, या मैंने इसे विष से या हथियार से मैं मार सकता हूँ, उसकी मान्यता वो मिथ्या है, वो जीव मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि आयु कर्म के उदय के बिना किसी का जीवन टिक ही नहीं सकता। वो आयु कर्म का क्षय होने पर कोई किसी के जीवन को अधिक काल तक रख भी नहीं सकता। इस प्रकार सुखी दुखी करने कराने के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। तो पर को सुखी दुखी कर सकने या जीवन मरण दे सकने की मान्यता वाले जीव मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है। उनको यह मिथ्या अहंकार ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीवों को दो गाथा के माध्यम से कुंकुन आचार्य देव ये बोध दे रहे हैं, पूज्य कांजी स्वामी वगैरह अमृत चंद्र आचार्य देव ये बोध दे रहे हैं। तो इसी बात को आगे ले जाते हैं। अमृत चंद्र आचार्य देव एक 170 नंबर का कलश लिखते हैं। तो उसमें
वो कलश उनका 2 लाइन का ही है। मिथ्या दृष्टे सेवाश्य बंध हेतु विपर्यात् य एवाद्यवसायोऽयं ज्ञानात्माश्य दृश्यते। क्या कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता, अध्यवसाय यानी उसका जो व्यापार विकल्प हो राग दिखाई दे, पर अज्ञान में शब्द लगा है कि मिथ्या दृष्टियों के जो यह अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखा देता है, वह अध्यवसायी विपरीत भाव रूप होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण वो बनता है। इसको बनारसी दास जी ने अपने छंद लिख के बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अज्ञान रूप अध्यवसाय किस प्रकार से जीव करता है। तो उन्होंने लिखा, कोई ऐसी मानता है कि मैं सभी कार्य का करता हूँ, ये जे कार्य होते उसका मैं करता हूँ। बोलो मैंने यह कार्य कैसे किया है, मैंने काम किया कैसा है, कैसे किया, मतलब ऐसा कार्य मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, मैं अभी इस प्रकार ही करूंगा, अथवा जैसे आप बोलो वैसे आप कोई भी काम बताओ मैं कर दूंगा। तो मतलब इस प्रकार के विपरीत भाव जिन जीवों में पाए जाते हैं, वो जीव मिथ्यात्व दशा में रहे हुए, उनका अध्यवसान अज्ञान रूप है जो बंध का कारण है। मतलब पूरे इस बात को समझना हो, आगे जीव जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार को मिला के बंध अधिकार को समझना हो, तो ये कलश में ऐसा कहते हैं कि पर पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व भावों को अध्यवसाय कहा गया है, और उन्हें बंध का कारण ये बंध अधिकार में बताया है। जीव अजीव अधिकार में पर द्रव्य से एकत्व ममत्व की बात की थी, कर्ता कर्म अधिकार में उसके कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात की थी। मतलब चारों जो है एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव वह मिथ्या है, तो यही बंध का कारण है, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो एक प्रश्न होता है कि इस कलश में ऐसा कहा कि मिथ्या दृष्टियों को अज्ञान रूप अध्यवसाय बंध के कारण है, तो मिथ्या दृष्टि के अलावा कोई अध्यवसान होता है या अलग प्रकार का कोई होता है? कि मिथ्या दृष्टि की बात पर्टिकुलर कही, तो इसके अलावा अध्यवसाय कोई होता है? तो देखो, अध्यवसाय पद है, उसका उत्तर यह है कि अध्यवसाय पद का प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। इस संदर्भ में कांजी स्वामी इस प्रकार से स्पष्टीकरण करते हैं कि जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय मिथ्या मान्यता सहित होता है, मिथ्या आशय सहित होता है, मतलब स्वपर के एकत्व का अभिप्राय होता है, पर के कर्तृत्व का अभिप्राय होता है, वह नियम से वैभाविक होता है। तो ऐसे वैभाविक परिणामों को यह अध्यवसान इस गाथा में कहा है। और ऐसे देखें तो उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वपर की एकत्व बुद्धि सहित जो अज्ञान में परिणाम होता है उसको मिथ्या अभिप्राय कहते हैं, वो अध्यवसाय है, इसकी इस गाथा में बात है। और कहीं कहीं पे अकेले मतलब स्वपर की एकत्व बुद्धि रहित परिणामों को भी अध्यवसाय कहा है, और कहीं कहीं निर्मल शुद्ध परिणामों के अर्थ में भी अध्यवसाय शब्द प्रयोग में आता है। मतलब कोई भी भाव होता है जीव का, उसको अध्यवसाय कहते हैं। वो मिथ्या अभिप्राय सहित भी होते हैं, वो मिथ्या अध्यवसाय अज्ञान में अध्यवसाय, और वो मिथ्या अभिप्राय रहित भी होता है उसका भाव, तो वो सम्यक रूप होता है। तो इस प्रकार से ये बात है अध्यवसाय की। लेकिन जो गाथा भी चल रही है, यहाँ बंध बताना है, और बंध भी अनंत संसार का बताना है। तो यहाँ जो अध्यवसान लेना है वो अज्ञानमय अध्यवसाय या मिथ्या अभिप्राय सहित का अध्यवसाय, मतलब परद्रव्य में एकत्व बुद्धि ममत्व यानी स्वामीपना, उसका कर्तापना भोक्तापना मानता है जो परद्रव्य का, वो मिथ्या अभिप्राय सहित अध्यवसाय, उसकी बात यहाँ पे चलती है, और वही बंध का कारण है। इस प्रकार से 2 गाथा यहाँ पे अपनी पूरी होती है। उसके आगे 3 गाथा आती है, 259, 260 और 261। ये 3 गाथा में जो आगे 170 नंबर का कलश पढ़ा कि अज्ञान में अध्यवसायी बंध का कारण है, उसी बात को भी कहते हैं ये 3 गाथा में। मतलब तो उसको थोड़ा स्पष्ट ज्यादा करते हैं, वो कलश की बात को आगे ले जाते हैं। वो गाथा का पाठ पढ़ रहा हूं मैं हिंदी में।
यह बुद्धि तेरी दुखित अवर सुखी करूँ जीव को, वह मूढ़मति तेरी अरे शुभ अशुभ बांधे कर्म को। और दो गाथा है। करता तू अध्यवसान दुखित सुखी करूँ जीव को, वह बांधता है पाप को वा बांधता है पुण्य को। करता तू अध्यवसान में मारू जीवाऊ जीव को, वह बांधता है पाप को वा बांधता है पुण्य को। क्या कहते हैं तीन गाथा में? एक तो विपरीत बुद्धि अथवा तेरा मिथ्या अध्यवसाय, तो मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूं, यह जो तेरी विपरीत बुद्धि है वही मूढ़ बुद्धि है, वो शुभ अशुभ कर्म को बांधती है। दूसरी गाथा में यह कहा, जीवों को मैं सुखी दुखी करता हूं, ऐसा जो तेरा अध्यवसान है वही पुण्य पाप का बंधक है। और जीवों को मैं मारता हूं जिलाता हूं, ऐसा तेरा जो अध्यवसाय है वही पाप पुण्य का बंधक है। मतलब ये मिथ्या मान्यता मिथ्या अभिप्राय रहता है, वही शुभ अशुभ कर्म को और पाप पुण्य का बंद करने वाला है। वो ये तीन गाथा में कहा है। मतलब उसको इस प्रकार समझते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव के मैं पर जीवों को मारता हूं या नहीं मारता, दुखी करता हूं या सुखी करता हूं, आदि रूप जो अज्ञान में अध्यवसाय है, वे अध्यवसायी रागादि रूप होने से मिथ्या दृष्टि जीव को शुभ अशुभ बंध के कारण है। तो देखो, मिथ्या दृष्टि जीव के अज्ञान से होने वाले ऐसे रागादि भाव रूप अध्यवसान होते हैं, वही बंध का कारण है। यह बात निश्चित करनी चाहिए। उसमें पुण्य बंधा कि पाप बंधा, ऐसा भेद नहीं देखना चाहिए। पुण्य बंद बोलो कि पाप बंद बोलो, पुण्य पाप को हटा दो तो पीछे तो बंद ही रहता है। और उसका कारण तो एक ही बताया, अज्ञान में अध्यवसाय। तो कारण एक है, कार्य में पुण्य पाप हटा दो तो खाली बंद ही रहता है। तो दो प्रकार का बंद, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। मतलब पुण्य का कारण कुछ अलग होगा और पाप पुण्य बंद का कारण कुछ अलग है, पाप बंद का कारण कुछ अलग है, ऐसा भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों का कारण एक ही है कि ऐसी मिथ्या मान्यता मिथ्या अभिप्राय। क्योंकि एक यही अभिप्राय अध्यवसान है कि मैं किसी को मार सकता हूं, दुखी करता हूं, सुखी कर सकता हूं, जिंदा रहता हूं। इस प्रकार दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रखते परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इस एक अध्यवसान से ही पाप और पुण्य दोनों के बंद होने में कोई विरोध नहीं। मतलब ऐसा अज्ञान में अध्यवसान बना, फिर मारने वाला हो या जिलाने वाला हो, सुखी करने वाला हो या दुखी करने वाला, लेकिन मैं ये कार्य कर सकता हूं दूसरे को सुखी दुखी, ऐसा एक ही प्रकार का अज्ञान में अध्यवसाय है, वही पाप पुण्य का बंद कराने वाला है। तो कारण में तो एक ही अज्ञान में अध्यवसानी रहा। तो ये उसका अज्ञानी का मिथ्या दृष्टि का अहंकार है कि मैंने उसको जिंदा रखा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको सुखी किया, मैंने उसको दुखी कहा। ऐसे शुभ अहंकार से भरा हुआ शुभ, मैंने उसको जिंदा रखा सुखी किया, वह शुभ अहंकार से भरा हुआ शुभ अध्यवसाय है। और मैंने मारा दुखी किया या कर सकता हूं, ऐसा अशुभ अहंकार से भरा हुआ अशुभ अध्यवसान है। मतलब दोनों में अहंकार रूप मिथ्या भाव तो दोनों में पड़ा है कि मैं कर सकता हूं दूसरे का, तो ऐसा अहंकार और मिथ्या भाव तो दोनों में है। इसीलिए अज्ञान में से दोनों अध्यवसाय एक ही है। अतः यह न मानना चाहिए कि पुण्य का कारण कोई दूसरा है और पाप का कारण कोई अन्य है। मतलब अज्ञान में अध्यवसान ही दोनों का कारण है। तो यह जीव पर जीवों को न तो मार सकता है न बचा सकता है, क्योंकि उनके जीवन मरण उनके आयु कर्म के उदय अनुदय के अनुसार ही उनकी स्वयं की पर्याय गई योग्यता से ही होता है जीवन मरण सब। इसमें निमित्त उपादान दोनों को शामिल कर दिया। तो इस प्रकार यह जीव पर जीवों को न तो सुखी कर सकता है
न दुखी कर सकता है, क्योंकि उनके सुख दुख उनके साता असाता कर्म के उदय अनुसार अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कि यह पर में कुछ कर सकता नहीं है, फिर भी उन्हें मारने या बचाने का भाव करता है या उन्हें सुखी दुखी करने का भाव करता है, ये भाव उक्त वस्तु स्थिति के अनुसार मिथ्या अध्यवसाय है, जो बंध का कारण है। अभी एक बात इसमें और है कि ऐसे देखे ना तो मारने और दुखी करने के भाव की अपेक्षा से बचाना और सुखी करने का भाव प्रथम दृष्टि में देखे तो कुछ अच्छा प्रतीत होता है कि मारना उससे तो बचाना अच्छा नहीं, दुखी करना उससे तो सुखी करना अच्छा नहीं। लेकिन वस्तु स्वरूप की विपरीतता अथवा मिथ्यापना तो दोनों में समान रूप से आया। मारने का भाव आया कि बचाने का भाव आया, मतलब मान्यता में मार सकता हूं या बचा सकता हूं, वो तो तेरी मिथ्या मान्यता तो दोनों में खड़ी रही। इसीलिए यहाँ ये गाथा में कहते हैं कि इन वेद को खोजना बुद्धिमानी का काम नहीं है। तात्पर्य इतना ही है कि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक पर के आश्रय से उत्पन्न वाले चाहे शुभ हुए या अशुभ भाव हुए, लेकिन समान रूप से तेरा मिथ्या अध्यवसायी है और ये मिथ्या अध्यवसायी तेरे बंध का कारण बनता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को। तो स्वामी जी भी ये 3 गाथा के ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं कि कुछ बात ऐसे कठिन लगती है, क्योंकि हमारे में ये भाव पड़ा रहता है कि किसी को बचाना सुखी करना यानी दया धर्म है, उसको किसी को बचाना वो दया धर्म मान के बैठे हैं और ऐसा करके अपने को धन्य भी मानते हैं, किसी को सुखी करके बचा के। जैसे कि नंगों को वस्त्र देकर, भूखों को भोजन देकर, रोगी को औषधि देकर, जो हम ऐसा मानते हैं कि मैंने इसका दुख दूर किया, तो ऐसा अभिप्राय बना रहता है। वो अभिप्राय ही तेरा मिथ्या है, क्योंकि वो सुखी हुए या उनका जो दुख दूर होता है वह तुम्हारे कारण नहीं होता है, बल्कि उनके अपने पुण्योदय के कारण वो सुखी होता है। तो यहाँ किसी को ऐसी शंका हुए कि पर के बचाने का एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसाय तो बंध का कारण कहा आपने, वो तो बराबर है, परंतु पर को बचाने का भाव बंध का कारण नहीं हो सकता। ऐसा किसी को विकल्प आ सकता है, ऐसी आशंका हो सकती है। तो उसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ कोई बाहर के पंडित्व से काम नहीं चलेगा, उतर्क तेरा काम में नहीं आएगा, इससे तो तुझे उल्टी हानि ही होगी। यहाँ तो एकदम स्पष्ट आचार्य भगवान कर रहे हैं कि तेरा जो अज्ञान में अध्यवसाय है, मतलब मिथ्या दृष्टि जो ऐसा मान रहा है कि मैं किसी को मार सकता हूँ बचा सकता हूँ, तो उसका ऐसा अज्ञान में अध्यवसाय रूप रागादि भाव शुभ अशुभ रूप बंध का कारण है। तो बचाने का शुभ भाव भी बंध का कारण हो गया कि मैं बचा सकता हूँ, यही तेरी विपरीत मान्यता है, वो बंध का कारण बनती है। इसके लिए तू ऐसा कभी न सोच कि मारने का भाव तो बंध का कारण हो सकता है, बचाने का भाव बंध का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में मान्यता तो मैं पर का कर सकता हूँ ऐसा जो भाव पड़ा है वही मिथ्या अध्यवसाय है, वो बंध का कारण है। फिर भी देखो कि अशुभ से बचने के लिए भूमिका अनुसार दया दान भक्ति इत्यादि शुभ राग आ जाता है, परंतु ऐसे शुभ राग से आत्मा का कल्याण मानना वह अज्ञान है। क्योंकि शुभ राग है ना, तो राग के पीछे बंदी आएगा, भले पुण्य का बंद होएगा, वहां मुक्ति नहीं आएगी, वहां बंदी आएगा। तो आचार्य देव को इतना कहना है कि मैं दूसरे को सुखी करूं बचाऊं ऐसा अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण है, और मैं दुखी करूं और मारूं ऐसा अध्यवसाय पाप बंध का कारण है। पर इन दोनों में कारण भेद नहीं मानना, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं ऐसी तेरी जो मान्यता है वही मिथ्या अभिप्राय मिथ्या अध्यवसाय है, जो मूल बंध का कारण बनता है। तो वही बंध का कारण है। तो उसी बात को यहाँ कारण सहित स्पष्ट करते हैं कि देखो, मैं दूसरों को बचाऊं या मारूं, सुखी करूं या दुखी करूं, ऐसा अहंकार से भरा जो अज्ञान में अध्यवसाय है, तो एक उससे पुण्य व पाप के बंद होने में कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। मैं बचाऊं या सुखी करूं ऐसा राग परिणाम
तथा मैं मारूं या दुखी करूं ऐसा द्वेष का परिणाम, दोनों एक ही अज्ञान में अध्यवसाय है। भले दोनों पुण्य पाप के बंध के कारण होते हैं, पर है तो दोनों ही बंध स्वरूप। मतलब तो जो पुण्य बंध को अच्छा मानता है, उन्हें इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि सदा जो अबद्ध स्वरूप अपना आत्मा है, वो पुण्य के बंधन में भी पड़ेगा, वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव से तो अबद्ध स्वरूप है। लेकिन पर्याय में ऐसा शुभ राग आता है किसी को बचाने का, और वो ऐसा मान लेता है कि मैं दूसरे को बचा सकता हूँ, तो ये तेरा मिथ्या अभिप्राय तेरी आत्मा को बंधन में डालता है। तो भले पुण्य से बनता है, लेकिन है तो बंधन ही। जैसे कि पाप लोहे की बेड़ी है, तो पुण्य सोने की बेड़ी है, पर दोनों में है तो बंधन ही। तो वस्तुतः देखा जाए तो पुण्योदय में भी आकुलता जनित दुख रहता है। सच्चा सुख तो निराकुलता में आता है। मतलब पाप बंद हो कि पुण्य बंद हो, तो पुण्य बंद भी पाप जैसे है, पुण्य बंद है, पाप बंद है, ऐसे पुण्य बंद भी है ही है, क्योंकि वहां भी बंधन ही है, और बंधन ही जीव को दुखी करता है। और ये जो मार्ग यहाँ पे कहा जा रहा है, वो तो वितरागता का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। मतलब सभी प्रकार से राग का निषेध कराते हैं। मतलब सभी प्रकार के राग के यानी मारने बचाने का जो विकल्प आता है, दोनों विकल्प में राग पड़ा हुआ है, तो उसका निषेध कराते हैं, क्योंकि राग ही बंध का कारण है, और वितराग स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति होती है। तो इसके ये गाथा के बाद में मृतचंद्र आचार्य देव ने एक लाइन लिखी है, बहुत मार्मिक लाइन है अगत्य की। एवं ही हिंसाध्यवसाय एवं ही सत्यत्याम। मतलब वास्तव में हिंसा का अध्यवसायी हिंसा है, हिंसा का अध्यवसायी हिंसा है, यह फलित हो गया। मतलब ये बहुत मार्मिक पॉइंट है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद की जो गाथा आती है वो भी इसके आधार से है। ये देखो, उसके थोड़ा समझते हैं, और आगे जो चला उसका उपसंहार भी होता है। अब ये गाथा की स्थानिका भी हो जाएगी। देखो, आगामी गाथा में साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे जीव मरे कि न मरे, लेकिन बंध तो अध्यवसाय से होता है कि मैं मार सकता हूं या बचा सकता हूं। ऐसा तूने जो विकल्प किया ना मिथ्या अभिप्राय का, तो बंध तो तेरे को हो गया। अभी वो जीव मरा कि नहीं मरा वो देखने की जरूरत नहीं है, तेरा मिथ्या अध्यवसान वही बंध का कारण है। तो 262 नंबर की गाथा है, वो गाथा कुनकुन आचार्य ने ये बात बताने के लिए लिखी है। मारो न मारो जीव को, है बंध अध्यवसान से, यह आत्मा के बंध का संक्षेप निश्चय नय विषय। क्या कहते हैं? जीव को मारो अथवा न मारो, कर्म बंध तो अध्यवसान से ही होता है। यह निश्चय से जीवों के बंध का संक्षेप है। मतलब जीव को बंध कैसे होता है? जब तक तेरा मिथ्या अध्यवसान पड़ा है, फिर जीव को मारो कि नहीं मारो, लेकिन जब तक अभिप्राय ऐसा पड़ा है कि मैं किसी को मार सकता हूँ बचा सकता हूँ, तब तक तेरे को बंध ही होता है। फिर तू चाहे मारे या नहीं मारे दूसरे जीव को, ऐसा यहाँ पे शॉर्ट में कहना है। उसको थोड़ा विस्तार से भी देखते हैं कि अपनी कर्मों की विचित्रता के वश पर जीवों के प्राणों का वियोग कदाचित हो जाता है, वो उसकी बात है। कदाचित नहीं भी होवे तो भी मैं मारता हूं, ऐसा अहंकार से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसायी निश्चय से बंध का कारण है। क्योंकि निश्चय से पर के प्राण का वियोग रूप प्रभाव किसी अन्य के द्वारा किया जाना शक्य नहीं है, कोई नहीं कर सकता। देखो, आचार्य देव संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि बंध की संक्षिप्त कहानी इतनी मात्र है कि यदि तेरे हृदय में, तेरे आत्मा में अध्यवसान भाव उत्पन्न हो गया, किस प्रकार का कि मैं परजीवों को मार सकता हूं या बचा सकता हूं, सुखी कर सकता हूं या दुखी कर सकता हूं, ऐसी मान्यता पूर्वक मारने बचाने या सुखी दुखी करने के भाव तेरे मन में आ गए, आत्मा में आ गए,
तो फिर तुझे बंदी होगा, चाहे वो मरा कि नहीं मरा। क्योंकि तेरे बंध का संबंध तेरे अध्यवसान भावों से है। अन्य जीव मरे कि जीवे, उससे या उसके सुखी होने से दुखी होने से तेरे बंध नहीं। तो ये सीधा अपने ऊपर जिम्मेदारी आचार्य भगवान लगाते हैं कि अन्य जीवों का जीवन मरण और सुख दुख तो अनेक प्रकार की विचित्रता को, कर्म की विचित्रता को लिए हुए है। उनके जो पूर्वोपात कर्म है, उन कर्मों के उदय अनुसार उनको विभिन्न प्रकार की पर्याय योग्यता से सुख दुख जीवन मरण होता है। उनमें तेरे विकल्पों का, अध्यवसान का कुछ भी योगदान नहीं है। तेने जो मिथ्या विकल्प किए उससे तेरे को बंद होता है, लेकिन तेरे विकल्प करने से कोई जिंदा नहीं रहता, कोई मरता नहीं, कोई सुखी नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। क्योंकि उसका जो जीवन मरण सुख दुख है वो उसके कर्म के उदय अनुसार और अपनी पर्यायगत योग्यता के अनुसार होता है। तेरे विकल्प से कुछ नहीं होता, तेरे विकल्प से तो तेरे को बंदी होता है। इसीलिए आचार्य देव डंके की चोट कह रहे हैं कि जीव चाहे मरे चाहे न मरे, चाहे सुखी हो चाहे सुखी न हो, पर यदि तेरे को ऐसा अध्यवसान भाव है कि मैं उसको मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, दुखी करता सकूं, तो बंद तेरे को अवश्य होगा। तो बंद कैसे होता है उसकी प्रक्रिया का ये संक्षिप्त सार है। एक गाथा में पूरा बंद कैसे होता है, अनंत संसार का जीव अनादि से बंद करके परिभ्रमण कर रहा है, उसका मूल कारण तेरा ऐसा मिथ्या अध्यवसायी अज्ञानमयी राग देश रूप अध्यवसायी अनादि से तेरा संसार बंधन का कारण है। ये गाथा में कह रहे हैं सामने वाला जीव मरे कि नहीं मरे, सुखी होवे कि नहीं होवे, उसका कारण उसके ऊपर है। अंतरंग निमित्त उसका कर्म है और उपादान से उसकी पर्यायगत योग्यता है। तू विकल्प कर करके मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, दुखी करता सकता हूँ, ऐसे मिथ्या अध्यवसाय मिथ्या विकल्प करके तू अनंत संसार को, तेरी आत्मा को अनंत संसार के बंधन में डालता है। ये एक गाथा में कहना है। स्वामी जी ने भी इसको थोड़ा समझाया है कि इसका कारण समझाते हुए वो कहते हैं कि अन्य जीवों के 10 प्राण है, वो परभाव है, उससे तेरा कुछ लेना देना नहीं है। उसके 10 प्राण उसके हैं, ये कोई अपने आत्मा के तो भाव है नहीं। 10 प्राण से जीव जिंदा रहता है तो उसके 10 प्राण तो उसके भाव है, तेरू के क्या लेना देना है। तो पर भाव उसके 10 प्राण है, उसका नाश निश्चय से कोई अन्य नहीं कर सकता है। उनके प्राणों का नाश हो अथवा न हो, वे उनके आयु कर्म के उदय अनुसार होते हैं। तो अन्य के भाव के कारण किसी के अन्य के प्राणों का घात अर्थात मरण आदि हो ही नहीं सकता। फिर भी यदि कोई अहंकार करे, मिथ्या अहंकार करे कि मैं परजीव को मारता हूं या परजीव को बचाता हूं, तो वह उसका अहंकार रूप अज्ञान में अध्यवसाय है, जिसको यहाँ उसने अपने आत्मा की हिंसा कर दी, अपने विशुद्ध चैतन्य प्राणों का घात कर दिया, उसी को ही बंध का कारण कहते हैं। ये हसा निश्चय नहीं का मत है। तो इस प्रकार से मैं पर को बचा सकता हूं, ऐसा भाव भी अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का घात इसमें होता है। तो यही अध्यवसाय निश्चय से बंध का कारण है। तो देखो ये सब निश्चय नहीं की मुख्यता से बात चलती है। तो यहाँ व्यवहार को गौण करते हैं। व्यवहार यानी कथन में तो ऐसा ही बोला जाए कि इसने इसको मारा, इसने इसको बचाया, इसने इसको सुखी किया है, वो सब व्यवहार कथन है। उसको अभी गौण रखा है, क्योंकि दूसरे जो मरता है, जिंदा रहता है, सुखी होता है, दुखी होता है, उसमें बहिरंग निमित्त कारण तरीके अन्य जीव हो सकता है, अंतरंग निमित्त कारण उसका कर्म हो सकता है, और अपनी पर्याय की योग्यता उसका उपादान कारण है। 3 कारण की चर्चा हो गई। तो व्यवहार से ऐसा भी कह सकता है इसने इसको मारा, इसने इसको बचाया, तो इसको यहाँ गौण रखा है। तो निश्चय नहीं से कथन करेंगे तो उपादान निमित्त 2 लेंगे, तो निमित्त में अंतरंग निमित्त कारण लेंगे, बहिरंग निमित्त कारण नहीं लेंगे, और उपादान में तत्सभी की योग्यता लेंगे। तो ये निश्चय नहीं से ऐसा कहेगा कि अगर निमित्त है तो उसका खुद का कर्म है, और उपादान है तो अपनी पर्यायगत योग्यता है, निश्चय नहीं का कथन है। तो वो दूसरे ने दूसरे को मारा, जिंदा रखा, वो सब व्यवहार नहीं से भी कहा जाता है, उसको यहाँ पे गौण रखा है। तो देखो उदाहरण थोड़ा समझते हैं कि जब परजीव का मरण हुआ
तो उसमें हमारा मानने का भाव जो हुआ, फिर भी यदि हम ऐसा कहे कि मुझे बंद नहीं हुआ, क्योंकि पर को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो मुझे बंद कैसे हो सकता है, ऐसा कोई उल्टा अर्थ भी लेवे कि एक जीव दूसरे को मार नहीं सकता है, और तेरे को मारने का भाव तो आया, तो कि एक दूसरे को मार नहीं सकता है तो उसको बंद कैसे होएगा, तो ऐसा उल्टा नहीं लेना है। क्योंकि तेरी मान्यता है ना, वो पहले अज्ञान में है, तेरा भाव ही अज्ञान में, और तेरे अज्ञान में भाव से तेरू को तो बंद होएगा ही। अभी तेरू को ऐसा अज्ञान खड़ा हुआ तो तेरू को बंद होएगा। तो ऐसे इस तरह से ये ऐसा अध्यवसान अज्ञान में जो भाव उत्पन्न होता है वही बंध का कारण है। तो देखो इस गाथा में यही कहा गया है कि बंध का संबंध जीवों के जीवन मरण से नहीं, लेकिन अपने अज्ञान में अध्यवसान है, भाव है, उससे ही होता है। अभी अंतिम दो गाथा आएगी 263 और 264 नंबर की। तो बंध के संदर्भ में 262वीं गाथा में जो अभी बात चली कि जीव मरे कि नहीं मरे, लेकिन तेरे अंदर एक अज्ञान में भाव पड़े कि मैं उसको मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, वो अज्ञान में अध्यवसायी बंध का कारण है। तो देखो ये हिंसा के बारे में जो आगे कहा, वही बात ये दो गाथाओं में बाकी के हिंसा के अलावा भी और 4 है, मतलब उसके बारे में, असत्य आदि के बारे में, अपरिग्रह आदि में कही जाती है, अचौर्य अपरिग्रह वगैरह जो है उसमें कही जाती है। तो देखो गाथा का पाठ में करता हूं। यो जूठ माही अदत्त में अब्रह्म अरु परिग्रह विषय, जो हो अध्यवसान उससे पाप बंधन होय है। इस रीत सत्य रुदत्त में त्यो ब्रह्म अन परिग्रह विषय, जो होय अध्यवसान उससे पुण्य बंधन होय है। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञान से हिंसा की बात आगे आई कि अज्ञान से हिंसा के संदर्भ में जो अध्यवसान किया था कि मैं इसको मार सकता, वो हिंसा के संबंध में था। उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह के संदर्भ में भी जो अध्यवसाय किए जाते हैं वे सब पाप बंध के एकमात्र कारण हैं। और जिस प्रकार अज्ञान से अहिंसा के संदर्भ में कि नहीं मैं बचा सकता हूं, दया को अहिंसा कहते हैं, मानने के भाव को हिंसा कहते हैं, जो अहिंसा के संदर्भ में अध्यवसान कहा था, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के संदर्भ में अध्यवसान किया जाता है, तो वह सब अध्यवसान पुण्य बंध का एकमात्र कारण है। मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पाप आता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो पाप बंध का कारण है। उसके विपरीत ले लो, उल्टा ले लो, वो पुण्य बंध का कारण है। उसमें जो अज्ञान में भाव बना रहता है कि मैं सत्य बोल सकता हूँ या असत्य बोल सकता हूँ, ये बोलने का भाव आत्मा के है ही नहीं, लेकिन ये भाषा वगना का काम है। लेकिन मैं सत्य बोल सकता हूँ, असत्य बोलता हूँ, तो दूसरे का कार्य को अपना कार्य माना मैं कर सकता हूँ, तो उस संबंधी पाप पुण्य बंध का हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात है। मैं परिग्रह रख सकता हूँ या परिग्रह छोड़ सकता हूँ, तो परद्रव्य का परिग्रह न रख सकता है न छोड़ सकता है। तो परिग्रह की बात आती है तो पाप बंद होता है, अपरिग्रह की बात सोचता है मैं कर सकता हूँ तो पुण्य बंद होता है। इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं। तो देखो जो 262 गाथा में मारने बचाने के संदर्भ में हिंसा की अध्यवसान से बंध पाप पुण्य बंध का कहा था, वे सभी यहाँ इन गाथाओं में सत्य बोलने में पुण्य बंध, असत्य बोल सकता हूँ उसमें पाप बंध, मैं चोरी कर सकता हूँ, कोई चीज को हर सकता हूँ तो पाप बंध, मैं को चोरी नहीं कर सकता हूँ उसमें पुण्य बंध, मैं सील को पाल सकता हूँ तो पुण्य बंध, नहीं पाल सकता हूँ तो पाप बंध, तो परिग्रह रख सकता हूँ तो पाप बंध, नहीं रख सकता हूँ तो पुण्य का बंध। तो इस संदर्भ में समझ लेना है कि जब तक मैं परद्रव्य के बारे में कुछ कर सकता हूँ ऐसी मान्यता ही मिथ्या अध्यवसाय है, तो 5 पाप और 5 व्रत जिसको बोलते हैं, ये बाजू अशुभ भाव है तो पाप बंध का कारण है, ये बाजू शुभ राग है वो पुण्य बंध का कारण है। तो पाप पुण्य बंध का कारण असली क्या है,
तेरे भाव भी नहीं है, न पर द्रव्य है, मैं ऐसा कर सकता हूँ दूसरे पर द्रव्य का कार्य, वह अध्यवसानी पाप पुण्य के बंध का कारण है। तो इस प्रकार ये गाथा में ये कहा गया है कि पुण्य बंध और पाप बंध दोनों ही प्रकार के बंध का कारण एकमात्र अध्यवसान भावी है। मैं ये कर सकता हूँ पर द्रव्य का काम, ऐसा अहंकार कर्तृत्व बुद्धि का है, वही पाप पुण्य बंध का कारण है। तो इस प्रकार के ये 264 गाथा तक का अपना विषय पूरा होता है। अगले स्वाध्याय में आगे की जो गाथा है वो आगे लेंगे। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।